की बातों को मैं समझ रहा हूँ, आपको मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ इस समय कि आप बड़ा ही दबाव महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपकी परीक्षा नज़दीक आ रही है। आप अपने आप को लेकर बड़े ही परेशान हो चुके होंगे। आपके मन में अपने ही प्रति संदेह आना शुरू हो गया होगा। अब तो आपको ऐसा भी लगने लगा होगा जो हमने पढ़ा हुआ है वो सब हम भूल चुके हैं या अब हम भूलना शुरू कर दिए हैं। आपको अब ऐसा ही भी लग रहा होगा कि हम तो इसके लिए बने ही नहीं हैं। आपको ऐसा भी लग रहा होगा यदि इस वर्ष मेरा चयन नहीं होगा तो मेरा आगे का भविष्य कैसा होगा। ऐसे तमाम चीजों को लेकर आप लगातार अपने आप को दबाव महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा ही चिंता में डाल रहे हैं। आप पढ़ने के बजाय आप उलझ रहे हैं, आप काम करने के बजाय आप उलझ रहे हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि मेरा इस वर्ष चयन होगा ही नहीं और मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। जी दोस्तों, मैं सीटेट वाली परीक्षा की बात कर रहा हूं। ये स्वाभाविक है, आपके ही मन में नहीं बल्कि हजारों लाखों छात्रों के मन में यह प्रश्न आता है। उनको भी यही महसूस होता है जो आपको महसूस हो रहा है। उनको भी ऐसा लगता है जो आपको लगता है। जिन्होंने परीक्षा पास कर लिया है उनको भी कभी ऐसा ही लगा था जैसा कि आज आपको लग रहा है। तो मैं आपसे कहूंगा, आप अपने ऊपर संदेह करना बंद कीजिए, आप अपने ऊपर डाउट्स करना बंद कीजिए, आप अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। आप उस फोबिया से निकलिए जो आपके मन में ये चल रहा है, मेरा इस वर्ष नहीं होगा और मेरा कुछ नहीं हो सकता है, या मेरा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। लोगों पर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, बिल्कुल आप पर बहुत ज्यादा भरोसा है लोगों को आपके ऊपर। लेकिन जब फल की चिंता हम क्यों करें? जब फल देने का काम हमारे हाथ में है ही नहीं तो हम ऐसी व्यर्थ की चिंता क्यों करें? केवल और केवल हमारे हाथ में क्या है? कर्म करना है। जब हमारे हाथ में कर्म करना है तो हमें क्या करना चाहिए? केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए। केवल हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि हमें अपनी परीक्षा की तैयारी जोर शोर से करनी चाहिए। हमें पूरी ताकत और जी जान लगा देनी चाहिए। होना ना होना ये हमारे हाथ में है ही नहीं। जब हमारे हाथ में जो चीजें नहीं है उसकी व्यर्थ की चिंता हमें करनी ही नहीं चाहिए। मैं कहूं, यदि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आपको मैं कहूंगा कि जब आप परीक्षा देकर आएंगे तो अपने आप को बड़ा ही फ्री फील महसूस करेंगे, क्योंकि आपने जो मेहनत किया हुआ है वो जरूर आपको सफलता दिलाएगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने मेहनत किया हो और उसे फल ना मिला। उदाहरण के तौर पर आप देखते हैं हजारों छात्र छात्राएं हर वर्ष पास भी होते हैं, उन्होंने भी तो मेहनत किया ही होगा। उनके भी मन में यही प्रश्न आया होगा जो आज आपके मन में प्रश्न आ रहा है। और आप ही के साथ बहुत सारे छात्र सिलेक्ट इस वर्ष भी होंगे, इस वर्ष भी वे चयन होंगे। तो अपने मन में जो संदेह है, अपने प्रति जो संदेह है और अपने नोट्स के प्रति या अपने स्टडी मटेरियल के प्रति जो संदेह है उसको खत्म करिए। आप सोचिए कि जो हमारे पास स्टडी मटेरियल है और जो हमने इतना दिन से पढ़ा हुआ है वो सही पढ़ा हुआ है और यही सब हमारे एग्जाम में आएगा भी। आप ऐसे दबाव से बाहर आइए। ये स्वाभाविक है, आपके साथ ही नहीं हजारों लाखों छात्रों के साथ ऐसा होता है, ऐसा वे दबाव महसूस करते हैं। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब मेरी बात को आप ध्यान रखिए। अब आपको क्या करना है? जितना दिन भी आपके पास समय बचा हुआ है उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से आप करिए। निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, क्योंकि आप इसी के लिए बने हैं। अगर आप इसके लिए ना बने होते तो आपको एक काम करने का अवसर ना मिलता, एक काम किसी और को करने का अवसर मिलता। आप सोचिए कि आपको इसी काम के लिए चुना गया होगा और इसीलिए आपको ऐसा काम करने का अवसर मिल रहा है। आप सोचिए कि बहुत सारे छात्रों के मन में प्रश्न आता है कि हमें ऐसा अवसर क्यों नहीं मिल रहा है। बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि हमें भी ऐसा अवसर मिलना चाहिए, उनका भी सपना होता है, लेकिन उनको किसी और चीज के लिए चुना गया है।
हर व्यक्ति को कुछ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, संसार में क्या, हर व्यक्ति को, हर प्राणी को कुछ खास न खास वजह से यहाँ पर बुलाया गया है। कहने का मतलब ये है कोई ना कोई खास वजह है वो व्यक्ति यहाँ पर जन्म लिया हुआ है। आपने देखा था कि आजादी के समय में 1947 यानी कि उससे पहले अंग्रेजों की लड़ाई में उन्हीं खास लोगों को चुना गया जो इसके लिए योग्य थे, जो भारत को आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और यहाँ तक कि अपनी जान की आहुति उन्होंने दिया। उनको इसी काम के लिए चुना गया था और उन्होंने अपना काम, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने काम को कंप्लीट करना चाहिए। जिस काम के लिए हमें भेजा गया है, जिस काम के लिए हम आए हैं, उस काम को हमें क्या करना चाहिए, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। होना ना होना ये हमारे हाथ में है नहीं, तो हमें व्यर्थ की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑफ यू।